इकोनॉमिस्ट सर्कल में एक कहावत बहुत मशहूर है, जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाता है। 23 सितंबर को ऐसा ही कुछ हुआ जब हमारा करेंसी यानी हमारा इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लो पहुंच गया। इनफैक्ट अभी तक के इतिहास में सबसे लो 81 रुपीस पर डॉलर। हेलो लाइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस टॉपिक के बारे में हम रोज न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस वजह से जो इंडियन रुपी है उसके डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट इतनी तेजी से, और इस चीज को आज करेंगे हमारी वीडियो में डीबंक। अब डिटेल में जाएं, सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक ज्ञान। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस की 25 ट्रिलियन डॉलर्स और वहां की करेंसी है डॉलर्स, इसलिए माना जाता है कि जो दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है वो है यूएस डॉलर्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे देश के अंदर सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे ही यूएस के अंदर होता है फेड यानी फेडरल रिजर्व। जो काम इंडिया के अंदर आरबीआई करता है यानी कि रेपो रेट को फिक्स करता है, ऐसे ही फेड बेसिकली फिक्स करता है वहां पर पॉलिसी रेट। दोस्तों जरा फेड के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। हमारे देश में कोई भी आम इंसान जैसे कि आप और मैं जब लोन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर हमें पे करना होता है एक इंटरेस्ट रेट। जब भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो हमें मिलता है लोन महंगा, और जब भी रेपो रेट को कम किया जाता है तो जो लोन है वो हमें मिलता है सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। मोटा मोटा समझ में आ गया। पिछले साल तक हमारे देश के अंदर जो रेपो रेट था वो था 4% और अब चल रहा है वो लगभग 5.4%। धीरे धीरे ग्रेजुअली रेपो रेट को जो आरबीआई है वो बढ़ा रहा है, जिससे जो आम आदमी है, आम नागरिक हैं आपके और हमारे जैसे, उनको लोन लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बेसिकली वो डिस्करेज करेंगे लोगों को लोन लेने से। अब यूएस के अंदर फेड ने यही करना शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे सस्ते लोन्स मिलते हैं शायद यूएस के अंदर। अब यूएस के अंदर फेड ने अपने पॉलिसी रेट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही एग्रेसिवली उसे बढ़ा दिया है। 0.15% पॉलिसी रेट हुआ करता था यूएस के अंदर, और जो पॉलिसी रेट है वो इक्विवेलेंट है रेपो रेट के, अगर आसान भाषा में समझाया जाए। 0.15% का मतलब है कि यूएस के अंदर जो लोन्स थे आम नागरिकों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, बहुत ही ज़्यादा चीप थे। लेकिन जून से 75 पॉइंट बेसिस के हिसाब से 3 बार बेसिकली इस पॉलिसी रेट को रिवाइज किया गया है, और जून में जो पॉलिसी रेट 0.15% था अब वो हो चुका है 3.15%। और 21 सितंबर को जब ये रिवाइज हुए दोबारा 75 बेसिस पॉइंट से, जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो चली गई डाउनफॉल में। जो वर्ल्ड की करेंसीज थी वो डिक्लाइन होने लगी, कमोडिटी जो मार्केट थी वो भी डिक्लाइन हो गई। और अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा है क्यों। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो यूएस है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 8% से भी ज़्यादा है। पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो जेरोम पावेल हैं वो बेसिकली फेड के चीफ हैं। उनका ये कहना है कि बहुत ही एग्रेसिवली जो फेडरल रिजर्व है वो इन रेट्स को रिवाइज करता रहेगा जब तक जो इन्फ्लेशन है वो 2% से कम ना हो जाए। अब आप एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछेंगे कि इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है और इससे हमारा क्या लेना देना है। मैं बताता हूँ। बेसिकली जब कोविड के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड गिर गई तो मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया गया, जिससे लिक्विडिटी बढ़ गई। जब लिक्विडिटी बढ़ी तो लोगों की जो डिमांड्स थी वो बढ़ने लगी, लेकिन जो सप्लाई थी रिकवरी के बाद भी उसके कंपैरिजन में पैरेलल नहीं आ पाई, और इसकी वजह से जो चीज़ों के दाम थे वो बढ़ने शुरू हो गए मार्केट के अंदर। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर आने लगा। एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर आजकल हर वीडियो में बहुत ही कॉमन है, और वो है यूक्रेन रशिया वॉर। क्योंकि रशिया से बहुत ही ज़्यादा गैस सप्लाई होती है, रशिया और यूक्रेन से बहुत ही ज़्यादा व्हीट सप्लाई होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, और क्योंकि वो नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, क्योंकि यूएस के अंदर जो लोन्स हैं वो इतने सस्ते थे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स लेके इंडिया जैसी डेवलपिंग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं,
और जब ये रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिक्विडिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट इंडियन जैसी मार्केट से और दोबारा डॉलर मार्केट के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और ये जो जनाब हैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका नाम है जेरोम पावेल, ये चीफ हैं फेड के, और इनके अनुसार ये जो पॉलिसी रेट है ये बढ़ता रहेगा तब तक जब तक जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ जाती। लेकिन इसके साथ साथ एक और मैं आपको इफेक्ट बताता हूं, जब इंडियन मार्केट से लोग डी इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जो डॉलर है वो इंडियन मार्केट से जाने लगता है और उसकी डिमांड जो है अप होने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब डिमांड बढ़ती है तो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने लगता है। यही वजह है जो हमारी करेंसी है वो इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है। लेकिन ये फिनोमेना सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप जापानीज येन को देखें और चाइना की करेंसी को देखें या किसी भी और कंट्री की करेंसी को देखेंगे, एवरी करेंसी इज परफॉर्मिंग वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ डॉलर कंपैरिजन। जब हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड फोरम पे ये कहते हैं रशियन प्रेसिडेंट को दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर, इससे काफ़ी हद तक ये एक्सप्लेन होता है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी क्या हालत है इस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फैक्टर्स बताता हूँ। अब इसमें आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई कैसे बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करता है रुपी को अगेंस्ट डॉलर। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि मार्केट के अंदर डॉलर्स इंजेक्ट किए जाएं हमारे फॉरेन रिजर्व्स में। पिछले साल इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो थे 660 बिलियन डॉलर्स, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डॉलर्स इंजेक्ट किए हैं आरबीआई ने पिछले एक साल में, ताकि जो रुपी की वैल्यू है वो बेसिकली स्टेबल रहे, वो पहुंच चुके हैं अब 550 बिलियन डॉलर्स में। और जैसे ही 21 सितंबर को फेड ने 75 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट को बढ़ाया, उस टाइम पे आरबीआई ने और डॉलर्स इंजेक्ट नहीं किए मार्केट के अंदर। इसकी वजह से जो रुपी था उसकी वैल्यू ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई ऑर्गेनिकली। यार अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो आरबीआई है वो हमारे रेपो रेट को बढ़ा रहा है ग्रेजुअली। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साल की शुरुआत में जो हमारा रेपो रेट था वो था 4%, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ चुका है 5.4% तक, यानी जो इंक्रीज आया है वो आया है 140 बेसिस पॉइंट का। और आप ये नोटिस करेंगे, अगर आप मार्केट में इस वक्त किसी भी तरह का लोन लेंगे तो वो आपको मिलेगा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, चाहे वो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या कार लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो। और क्योंकि ये बढ़ रहा है और साथ में जो फेड का पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, तो जो आरबीआई है वो एक गैप मेंटेन करके रखती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट। और क्योंकि हमारा जो रेपो रेट है वो बढ़ रहा है और साथ में जो यूएस का जो पॉलिसी रेट है वो भी बढ़ रहा है, तो जो गैप था बेसिकली 0.15% और 4% का, वो बहुत ही तेजी से बेसिकली अब कम हो रहा है, जिससे क्या है, इन्वेस्टर्स डिस्करेज होते हैं। तो इस गैप को बनाए रखने के लिए जो आरबीआई है वो हमारे रेपो रेट को भी बढ़ाता है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम है, जब हमारा रेपो रेट बढ़ता है तो हमारी मार्केट के अंदर जो बेसिकली बिजनेसमैन हैं वो लोन नहीं ले पाते, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स और आरबीआई और गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली एक टसल रहता है कि जो हमारा रेपो रेट है वो एक हद तक बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं या जो इंडिया में लोग कारोबार करते हैं वो डिस्करेज होते हैं और लोन लेने से, और अगर वो लोन नहीं लेंगे तो वो बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक मोटा मोटा आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे यूएस की मार्केट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल मार्केट्स को, और कैसे दुनिया की सारी करेंसीज बेसिकली डेप्रिशिएट हो रही हैं डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है और जो बाकी करेंसीज हैं वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं यूएस इन्वेस्टर्स के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, मेरी टीम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लाइटन के, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत हेल्प करता है हमें ग्रो करने में और मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। इसके साथ साथ आपको कैसी लगी आज की वीडियो? आई नो
आज की वीडियो में नंबर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग सुनते काफ़ी हैं लेकिन ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते, उन्हें भी आसान भाषा में पता चले कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। दिस इज अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।